प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों तथा कानून व्यवस्था की हुई समीक्षा। पत्रकारों से भिड़े विधायक डॉक्टर असीम राय, हुई धक्का मुक्की। 1.14 करोड़ की लागत से सिद्धवा स्थान मंदिर का होगा सुंदरीकरण। पीएन पब्लिक स्कूल में रेडियो प्रज्ञा और सवेरा सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ टीवी जागरूकता कार्यक्रम। मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। कंठी छापर गांव की झाड़ी में मृत मिला तेंदुए का बच्चा और हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह जी के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के द्वारा संचालित विभिन्न विकासपरक योजनाओं, निर्माण कार्यों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा की गई। बैठक में वन विभाग, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मनरेगा, नगर निकाय, निपुण भारत, ऑपरेशन कायाकल्प, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण, महिला तथा बाल विकास, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पंचायती राज विभाग, विद्युत विभाग, कानून व्यवस्था, पर्यटन विकास, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, मत्स्य, पशुधन, दिव्यांग तथा वृद्धा पेंशन, सिंचाई तथा जल संसाधन तथा उद्योग विभाग आदि के विकास कार्यों तथा विभागीय जन कल्याणकारी संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम जल निगम के कार्यों की समीक्षा की गई तथा वर्तमान में विभाग के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में पूछताछ की गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि नियमित समीक्षा कर माह जून तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी भी कार्य में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भिजवाएं, जिस पर मेरे द्वारा सक्षम स्तर से पैरवी कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत बिल में गड़बड़ी तथा खराब ट्रांसफार्मर के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में एक्शन विद्युत को सभी विधायक गणों ने मिलकर समस्या का समाधान कराने हेतु निर्देशित किया। बैठक में जनपद के मटियरवा स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल के चिकित्सक का वायरल वीडियो के संबंध में सीएमओ से कार्रवाई के संबंध में पूछताछ की गई, जिस पर सीएमओ के द्वारा कार्रवाई किए जाने हेतु कोतवाली पटौना में तहरीर दिए जाने की बात कही गई। माननीय मंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आज के निरीक्षण के दौरान सबसे अधिक कमियां स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिली है, जिसे सुधार किए जाने हेतु सीएमओ को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने माननीय मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मंत्री जी के निर्देशानुसार सभी योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाकर पात्र लाभार्थियों को 100% लाभान्वित कराया जाएगा तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनके निर्देशन में 100% सभी योजनाओं के विकास कार्यों को समुचित समय पर पूर्ण करने हेतु सुनिश्चित उपाय किए जाएंगे। इस अवसर पर विधायक सदर मनीष जायसवाल, विधायक रामकोला विनय गौड़, विधायक हाटा मोहन वर्मा, फाइल नगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख मोतीचक, सुकरौली हाटा प्रमुख प्रतिनिधि तमकुही राज, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग फूलबदन कुशवाहा के साथ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, परियोजना निर्देशक जगदीश त्रिपाठी, सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण, जिलाध्यक्ष भाजपा दुर्गेश राय, अन्य जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुख तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। जनपद के प्रभारी मंत्री के द्वारा विभिन्न निरीक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत पटौना स्थित अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को परखा गया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र पटौना में निर्माणाधीन नवीन सब्जी मंडी सहरौना का भी निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की सूक्ष्मता से मंडी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा कृषि सुधारों हेतु भविष्य की योजनाओं पर भी मंथन किया। उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरैनी के बच्चों के द्वारा स्वागत गीत, कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सभी को हैप्पी बर्थडे यूपी की शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात सूबे के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता की जानी थी। सेवरी विधायक डॉक्टर असीम कुमार पत्रकारों से भिड़ गए। प्रभारी मंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी दरमियान पत्रकारों के द्वारा उठाए गए आयुष्मान कार्ड पर फर्जी तरीके से ऑपरेशन तथा भुगतान के सवाल पर प्रभारी मंत्री जवाब दे रहे थे। तभी सेवरी विधायक असीम कुमार आरोपी चिकित्सक के बचाव में बोलने लगे, जिस पर पत्रकार भड़क उठे। हो हल्ला के बाद स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हालांकि प्रभारी मंत्री ने सभी को शांत कराया और विधायक के कृत्य पर पत्रकारों से माफी मांगकर मामले को सलटाने का प्रयास किया। बता दें कि प्रभारी मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर कुशीनगर में थे। अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को पटौना नगर के एक होटल में यूपी दिवस के अवसर पर मीडिया से रूबरू होकर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। पटौना विकासखंड के अंतर्गत सिद्धवा स्थान मंदिर का पर्यटन विभाग के द्वारा सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
1.14 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर में बड़ा सामुदायिक सभागार, शौचालय, सोलर लाइट, मंदिर में मार्बल पत्थर बेंच तथा इंटरलॉकिंग का कार्य होगा। शुक्रवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल ने मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मनीष जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से ऐतिहासिक सिद्धपीठ सिद्धवां स्थान का सौंदर्यीकरण होगा। पर्यटन विभाग के द्वारा 1.14 करोड़ की लागत से एक बड़ा हॉल, सोलर लाइट, पत्थर आदि का कार्य होगा। सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। पास है आपके आयुष्मान कार्ड या किसी भी कंपनी का हेल्थ कार्ड तो बुद्धा हॉस्पिटल में होगा निःशुल्क इलाज। यहाँ पर डॉक्टर KL गुप्ता MBBS MS जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन द्वारा दूरबीन विधि से पित्त की थैली में पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, भगंदर का ऑपरेशन, साथ ही महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। आँखों के समस्त रोगों एवं ऑपरेशन डॉक्टर वेदमणि त्रिपाठी MBBS MS आँखों के सर्जन के द्वारा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KM प्रसाद MBBS DCH द्वारा, बच्चों की हर बीमारी का इलाज एवं NICU PICU की उत्तम व्यवस्था। साथ ही प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार डॉक्टर RN मिश्रा ऑर्थो एवं न्यूरो स्पेशलिस्ट भी। तो रोग कोई भी हो, बुद्धा हॉस्पिटल आए, छावनी रोड पडरौना 63 910 04 523। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। बहुत जल्दी ही बांसी नदी के पुनरुद्धार का कार्य भी शुरू होगा। मंदिर परिसर में निर्माण कार्य CNDS के द्वारा कराया जाएगा। इस दौरान पूर्व चेयरमैन शिव कुमारी देवी, मंदिर के महंत योगेश्वर नाथ, परियोजना प्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता, उप निदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार, JE संदीप चौरसिया, भुवनेश्वर त्रिपाठी, विपिन बिहारी मिश्रा, आलोक शुक्ल, राहुल शाह, नवल किशोर त्रिपाठी, अनिल पांडे, नागेंद्र गुप्ता, विवेकानंद शुक्ल, शैलेश मिश्र, चिंटू पांडे, घनश्याम खरवार, आनंदमणि, अजय सिंह, गिरजेश उपाध्याय, सुरेश मिश्र, राहुल कुशवाहा, विजय सोनी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। रेडियो प्रज्ञा और सवेरा सेवा संस्था की टीम के संयुक्त तत्वाधान में महिला नगर स्थित PN पब्लिक एकेडमी में एक महत्वपूर्ण टीबी जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को टीबी के बारे में जानकारी दी गई, उन्हें इस बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के दौरान रेडियो प्रज्ञा की टीम से RJ नवनीत ने छात्रों को टीबी के लक्षणों, इसके कारण तथा उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्हें यह भी बताया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा में फैलती है और इसका इलाज समय पर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह नुकसानदायक साबित हो सकती है। अभियान के माध्यम से रेडियो प्रज्ञा की टीम ने छात्रों को टीबी के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। रेडियो प्रज्ञा की टीम ने एक बार फिर साबित किया कि वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य आफ्ताब आलम अंसारी ने कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाने से समाज में व्याप्त टीबी को जड़ से मिटाया जा सकेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य रितेश कुमार विश्वकर्मा ने इस अभियान के लिए रेडियो प्रज्ञा की टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि यह अभियान छात्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक वृखभान शुक्ल, रेडियो प्रज्ञा के मैनेजर तेजनारायण श्रीवास्तव, RJ अमान, विद्यालय के शिक्षक अवधेश कुमार शुक्ल, अशोक सिंह, संजय सिंह, सूर्य प्रकाश, तारा नारायण, जावेद अहमद, अवधेश शर्मा, जमाल अहमद, अभिषेक मिश्रा, राजदीप मणि, RP मिश्रा, नीरज यादव, दीपू शर्मा, गिरजेश कुमार उपाध्याय, गणेश सिंह, स्वाति त्रिपाठी, वैशाली मिश्रा, निधि मिश्रा, अनुष्का राय, आराध्या, अमृता श्रीवास्तव, अनुराधा, काजल दुबे, ब्यूटी यादव, शालिनी, मानसी, अंजलि पटेल आदि मौजूद रहे। बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया भवन पर मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित सपा नेताओं के द्वारा उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूर्व विधायक पूर्णमासी देहाती ने उन्हें गरीबों का मसीहा बताया। वहीं पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र पडरौना एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव मुन्ना ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के संपूर्ण जीवन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहा कि एक गरीब परिवार में जन्म लेकर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होने वाले श्री ठाकुर ने बिहार की जनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। उनका परिवार आज भी बहुत ही साधारण स्थिति में गुजारा करता है। वे सच्चे अर्थों में जननेता थे। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख विक्रमा यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वन्य परिक्षेत्र बिशुनपुरा तथा थाना क्षेत्र जटाहा बाजार के कंठी छापर गांव की एक झाड़ी में शुक्रवार की सुबह मरा हुआ एक तेंदुए का बच्चा मिला। वन्य टीम ने अपने कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई के लिए संभागीय डिवीजन को भेज दिया है। मौके पर पहुंचे वन्य विभाग की टीम में रेंजर सत्येंद्र सिंह के साथ वन दरोगा रामध्यान पांडे, आकाश तिवारी, संदीप पटेल के अलावा
जनाह थाने के उप निरीक्षक देवेंद्र यादव, सिपाही इकराम अंसारी सहित ग्राम प्रधान नगई राजभर मौजूद रहे। कप्तानगंज नौरंगिया मार्ग पर खुटई गांव के पास रात 10:30 बजे सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर भिड़ गए थे। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहां मौजूद लोगों ने घायलों को कप्तानगंज सीएचसी भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रविंद्रनगर रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के खानू छिपरा निवासी राकेश उम्र 35 वर्ष और अनिल उम्र 25 वर्ष दोनों एक ही बाइक से किसी कार्य से कप्तानगंज जा रहे थे। अभी परसिया टोला के पास पहुंचे थे कि उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने घायलों को कप्तानगंज सीएचसी भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज रविंद्रनगर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान राकेश की मृत्यु हो गई है, जबकि अनिल का इलाज चल रहा है। खोटाई चौकी प्रभारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों तथा कानून व्यवस्था की हुई समीक्षा। पत्रकारों से भिड़े विधायक डॉक्टर असीम राय, हुई धक्का मुक्की। 1.14 करोड़ की लागत से सिद्धवास्थान मंदिर का होगा सुंदरीकरण। पीएन पब्लिक एकेडमी में रेडियो प्रज्ञा और सवेरा सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ टीवी जागरूकता कार्यक्रम। मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। कंठी छापर गांव की झाड़ी में मिला मृत तेंदुए का बच्चा। और हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।